अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत से दोस्त, बहुत से अहबाब ये सवाल करते हैं जी कि दुबई में कोरोना वायरस के बाद जो सूरत हाल थी पेंडेमिक की वजह से, जो रोज़गार वगैरह नहीं थे, जो कारोबार मुतासर हुए थे, उसकी क्या सूरत हाल है। और बहुत से दोस्त ये कहते हैं जी कि अगर वो आएँ दोबारा विज़िट पे या इस तरह से, तो क्या चांसेस हैं नौकरी मिलने के, जॉब मिलने के दुबई में। इस हवाले से मैंने मुनासिब समझा कि एक वीडियो बनाऊं और तफसील से बात करूं। गुजारिश ये है कि जैसा कि सूरत हाल से सब दोस्त ही आगाह हैं कि पूरी दुनिया ही बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है कोरोना वायरस से, और सबसे ज़्यादा जो इसका असर पड़ा है वो पड़ा है वर्किंग क्लास पे। कोई भी जब मुसीबत आती है, कोई भी आफत आती है, तो सबसे ज़्यादा जो उससे दबता है, सबसे ज़्यादा जो मुतासर होता है वो निचला तबका होता है। कोरोना वायरस की वजह से भी सबसे ज़्यादा जो रोज़गार गए हैं वो निचले तबके के गए हैं। और दुबई पे इसका इफ़ेक्ट इसलिए ज़्यादा आया है कि दुबई की जो सबसे बड़ी सनत है या जो सबसे बड़ा शोबा है जिसमें यहाँ पे रोज़गार लोगों को मिल रहा था, वो था सियाहत। उससे पहले दुबई में ज़्यादा ट्रेडिंग थी, ऑयल भी था। बहुत सारे लोग अभी भी समझते हैं कि शायद दुबई की जो इकॉनमी है, जो मैशियत है, वो ऑयल पे डिपेंड करती है। ऐसा नहीं है। इस वक्त जो सबसे बड़ा दुबई की मैशियत का पिलर है वो ऑयल था, लेकिन जो माज़ूर खाऊँ वो टूरिज़म है, सियाहत है, जो कि कोरोना वायरस की वजह से फ़िलहाल बंद है। गो कि उन्होंने दोबारा से टूरिस्ट को वीज़े देना शुरू किए हैं, लेकिन ज़ाहिर है जो सूरत हाल है, मास्क पहन के, ये करके, वो करके, कोई भी इस वक्त सैर व सियाहत के लिए नहीं निकल रहा। तो रोज़गार उस वजह से बहुत कम है। अगर हम ये कह लें कि पहले अगर कोई दुबई में विज़िट पे आता था तो 70% अगर उसके या 60% चांस थे कि उसको कहीं नौकरी मिलेगी, तो वो अब शायद 30% रह गए हों। उसकी वजह यह है कि यहीं पे बहुत ज़्यादा कंपनियों ने लोगों को फारिग किया है जॉब से, और वो लोग जो हैं वो कई लोग जो हैं यहाँ पे रुके हुए हैं विज़िट वीज़े पे, या जिनके अपने वीज़े हैं वो रुके हुए हैं और वो जॉब्स तलाश कर रहे हैं। तो अगर कहीं पर कोई जॉब निकलती है तो मोस्ट प्रॉब्ली यानी जो लोग पहले से यहाँ पर मौजूद हैं उन्हीं को तरजीह दी जाती है। तो उनके लिए भी खासा मुश्किल है, क्योंकि जॉब्स कम हैं और लोग जो हैं वो फारिग ज़्यादा हैं, बेरोज़गार ज़्यादा हैं। इस वजह से उनके लिए भी चांसेस कम हैं। तो एक नया आदमी जब विज़िट पे आएगा तो उसके चांसेस बहुत ही कम होंगे। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा, वैसे तो जब मैं भी पाकिस्तान में था तो हम यही सोचते थे कि जी जो लोग खुद तो बाहर होते हैं, खुद तो अच्छा खासा काम कर रहे होते हैं, और वो कह रहे होते हैं कि जी काम नहीं है, ये नहीं है। लेकिन ईमानदारी से अगर राय दी जाए तो इस वक्त दुबई में जॉब ढूंढने के लिए आना खासी बेवकूफ़ी और बहुत ज़्यादा कम चांस है इसके। हाँ, अगर ये हो कि आपका किसी से रब्ता है, आपको कंफर्म है, आपको कोई बुला रहा है, उसको पता है कि फ़लाँ जगह पे जॉब है, तो फिर ज़रूर आइए। मगर आकर जॉब ढूंढना मैं समझता हूँ इस वक्त बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ओके, जॉब्स मिल भी सकती है, कोई नामुमकिन बात नहीं है, लेकिन उसके चांसेस जो हैं वो बहुत कम हैं। दूसरी अहम बात जो ये है कि चूँकि जो कंपनीज़ हैं, जो सरमायादार हैं, वो ज़ाहिर है हर सूरत में फ़ायदा उठाते हैं, हर सूरत में मुनाफा कमाते हैं। इसलिए उन्होंने तनख्वाहें बहुत कम कर दी हैं। जो आदमी यहाँ पे अगर 4000 रुपये 3000 रुपये काम कर रहा था, वो अब 2000-2500 पे काम करने पे मजबूर है, चूँकि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो जॉब से फ़ारिग हो चुके हैं। होपफुली हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ये सारे मसले हल होंगे, दोबारा से सारी सूरत हाल बेहतर होगी और दोबारा से जो है वो काम कारोबार शुरू होंगे। फिर ज़ाहिर है एक डिफरेंट सूरत हाल होगी, ना सिर्फ दुबई में बल्कि पूरी दुनिया में। लेकिन फ़िल वक्त जो है वो यहाँ पे नौकरी के लिए आना मैं समझता हूँ कि बिल्कुल मुनासिब नहीं है, और बहुत कम चांसेस होंगे अगर कोई यहाँ पे नौकरी के लिए आता है। बहुत शुक्रिया जी। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने साथ दूसरों का भी। अल्लाह हाफ़िज़।